देश के प्रधानमंत्री का पद सभी विपक्षी नेताओं को चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ बोलने को कोई तैयार नहीं, आखिर क्यों? ये बात ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस के राष्ट्रीय महासचिव उत्तराखंड प्रभारी मुस्तकीम मंसूरी ने आज लखनऊ में कही। उन्होंने कहा, आज के हालात में विपक्षी दलों की समस्या है, उनका हर नेता प्रधानमंत्री बनना चाहता है, मगर देश के प्रधानमंत्री से ना तो सवाल पूछता है, न प्रधानमंत्री पर लगने वाले आरोपों पर बोलता है। यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है, जिस पर देश की जनता को गंभीरतापूर्वक विचार करना होगा। मुस्तकीम मंसूरी ने सवाल करते हुए कहा, सभी पार्टियों के लीडर गौतम अदानी के मुद्दे पर चुप हैं, सिर्फ अदानी मुद्दे पर राहुल गांधी मुखरता से मोदी पर आक्रमण कर रहे हैं, परंतु जब विपक्षी एकता की बात होगी तो प्रधानमंत्री पद सबको चाहिए। उसमें ममता बनर्जी हो, मायावती या अरविंद केजरीवाल, शरद पवार हो, अखिलेश यादव या चंद्रशेखर राव। अब सवाल ये उठता है, चाहे असदुद्दीन ओवैसी हो या विपक्षी पार्टियों के लीडर, सभी गौतम अदानी के मुद्दे पर चुप हैं। जबकि गौतम अदानी का मामला क्लियर है और सब कुछ स्पष्ट है, फिर भी विरोधी दलों के नेताओं की चुप्पी देश के लोकतंत्र के लिए घातक है। मुस्तकीम मंसूरी ने कहा, देश के संविधान, लोकतंत्र को बचाने के लिए विपक्षी दलों को अपना अहम छोड़कर एक साथ आना होगा। उन्होंने कहा, जिस तरह इमरजेंसी के बाद 1977 में समूचा विपक्ष लामबंद हुआ था, उस समय जनसंघ से लेकर मुस्लिम मजलिस तक एक मंच पर थी और उस वक्त की तानाशाह सरकार का जनता ने तख्तापलट किया था। उसी संकल्प के साथ समूचे विपक्ष को 1977 के इतिहास को दोहराने के लिए वर्तमान सरकार के खिलाफ लामबंद होना पड़ेगा। मुस्तकीम मंसूरी ने कहा, अगर बात करें उत्तर प्रदेश की तो यहाँ पर सपा बसपा के साथ ही MIM मुस्लिम वोटों के विभाजन के लिए जिम्मेदार है, जिसका फायदा उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में भाजपा को मजबूती प्रदान करता है। वहीं दिल्ली जैसे राज्य में आप और कांग्रेस में मुस्लिम वोटों का विभाजन भाजपा के लिए हितकारी साबित होता है, जिसका परिणाम 2019 के चुनाव में राज्य की सभी सीटों पर भाजपा का कब्जा होना दर्शाता है। मुस्तकीम मंसूरी ने कहा, अगर विपक्ष 2014 और 2019 के लोकसभा चुनावों से सबक नहीं लेता है, तो फिर समझ लीजिए ममता बनर्जी, शरद पवार, अखिलेश यादव, मायावती, चंद्रशेखर राव, अरविंद केजरीवाल सहित समूचा विपक्ष हाशिए पर चला जाएगा। इसलिए देश के संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए विपक्ष को प्रधानमंत्री का सपना छोड़कर 1977 के राजनारायण फॉर्मूले के तहत वर्तमान सत्ताधारियों को सत्ता से बेदखल कर देश के संविधान और लोकतंत्र की रक्षा के लिए एकजुट होकर मजबूत प्रयास करना होगा। लखनऊ से नाजिश अली की रिपोर्ट।